नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। बहुत से साथियों को संशय है भी क्या पोस्टेड लोग रीट 2021 की न्यू वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के साथ साथ उनको क्या नुकसान है, क्या किसी भी कानूनी पेच द्वारा उनको रोका जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी कानूनी तरीके से आप पोस्टेड को आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको हक दे रखा है। जो प्रमाण पत्र अगर वैलिडिटी बढ़ती है और तो उस प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो उनको दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए और दोबारा मेरिट में आने के लिए काफी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कई साथी कमेंट करेंगे ऐसे नहीं हो सकता, कोर्ट के थ्रू क्या नहीं हो सकता। तो आप हो सकते हैं इस मामले में नए हों। अगर आपने रीट 2018 का संघर्ष देखा होगा तो आपने एक नाम सुना होगा, राजेंद्र कहर, जिन्होंने पोस्टेड को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था रीट लेवल फर्स्ट को लेकर। उन्होंने हर नेता के दरवाजे खड़खड़ाए, लेकिन वहां से जब पेश नहीं आया, वहां से जब कुछ नहीं बना, तब उन्होंने कोर्ट के थ्रू फैसला करवाने की सोची और आज उन केसेस को 3 से 4 साल हो चुके, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पोस्टेड दोबारा जॉब लेके आराम से अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो आप निवेदन के तौर पर उनको रोक सकते हैं भी किसी की बेरोजगार की जॉब आपकी वजह से न छीनी जाए, इसलिए आप दोबारा फॉर्म न भरें। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप के फॉर्म भरने और न भरने में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप फॉर्म मत भरें। हाँ, कुछ साथियों की मजबूरियां होती है, जैसे एकल महिला है, विडो महिला है, डिवोर्सी है, या कुछ मेल पर्सन है जिनकी घर में प्रॉब्लम है कि वो परिवार में अकेला है, बूढ़े माँ बाप की सेवा है। बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से वो होने वाले नुकसान को दरकिनार करते हुए उनको फॉर्म अप्लाई दोबारा करना पड़ता है और उनको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनका हक भी है और गवर्नमेंट ने दे भी रखा है। अब बात करते हैं कि क्या कई लोग कहते हैं इतनी लंबी जॉब। हाँ, मैं भी इस चीज से समर्थन हूँ कि जिनकी जॉब 5 साल से ज्यादा की हो चुकी है वो फॉर्म नहीं अप्लाई करें, या जिनकी एसीपी लगने वाली है वो फॉर्म अप्लाई अभी नहीं करें। तो अपने बात कर रहे थे कि जिनकी जॉब 5 साल से ज्यादा टाइम की हो चुकी है वो शायद फॉर्म नहीं भरेंगे, उनकी इतनी मजबूरी नहीं होगी। लेकिन जिनकी जो 5 साल से कम की है, या जिन सब्जेक्ट में प्रमोशन के आसार नहीं होते, जैसे एसएसटी, संस्कृत, हिंदी वगैरह, मैथ और साइंस में ज्यादा प्रमोशन होते हैं, तो वो हो सकता है 4 साल या 5 साल की जॉब में भी न छोड़े अपनी जॉब। लेकिन अन्य सब्जेक्ट में जिनके में प्रमोशन बहुत लेट होता है, जैसे इंग्लिश है, तो वो दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो सीनियरिटी डाउन कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट में कहीं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो इतनी पेमेंट छोड़ के वापस क्यों आए। पेमेंट का नुकसान एक ही कंडीशन में होता है दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट प्रोवेशन में है और प्रोवेशन के बाद उसको अनकंप्लीट करते हुए वो जॉब को छोड़ता है और दूसरी को ज्वाइन करता है, तो उसको प्रोवेशन दोबारा से पूरा करना होता है, उसको वही फिक्स पेमेंट वापस 2 साल से मिलेगी। लेकिन अगर जिन साथियों का प्रोवेशन कंप्लीट हो चुका है, जो 2 साल अपने पूरे कर चुके हैं, और वो फिर दोबारा जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर अपनी जॉब शुरू करते हैं, तो उनको प्रोवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं, उनको लोशनल लाभ दिया जाता है। पिछली सर्विस उनकी वापसी में जुड़ती है। सर्विस एड होने का मतलब ये है कि जो कार्मिक 4 साल जॉब करके जॉब छोड़ता है और दूसरी ज्वाइन करता है, तो उसको एनओसी की जरूरत होती है। कई जगह एनओसी मिल जाती है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस पेमेंट पे वो छोड़ता है वही पेमेंट वहां जहां ज्वाइन करता है वहां से उसको मिलती है, उसकी सर्विस उसके अंदर ऐड हो जाती है। उसको नुकसान होता है सिर्फ 2 इंक्रीमेंट का, यानी जिस पेमेंट पे वो ज्वाइन करता है 2 साल तक उसमें इंक्रीमेंट नहीं लगता, यानी जो 2 से 3% के बीच जो इंक्रीमेंट लगता है, यानी
1500 से लेकर 2500 रुपए का नुकसान उसको हर महीने होता है। और इतना हर कार्मिक जो जॉब छोड़ के जाता है उसको पता होता है मेरे को इतना नुकसान होगा, वो झेल भी लेता है, क्योंकि जो कार्मिक इतनी दूर ड्यूटी करता है इससे ज्यादा तो उसका किराया लग जाता होगा, इसलिए उसको ये 2500-3000 रुपये कोई ज्यादा नहीं लगते और वो अपनी जॉब छोड़ के नई जॉब ज्वाइन करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रोबेशन और प्रोबेशन कंप्लीट किए हुए कार्मिक में क्या फ़र्क है, कितना पेमेंट का फ़र्क रहता है, सीनियरिटी डाउन होती है इसलिए लोग नहीं जाते, क्योंकि उनकी सीनियरिटी 0 से काउंट होती है, नहीं कि पेमेंट 0 से शुरू होता है वापस। सीनियरिटी का मतलब होता है कि प्रमोशन के अंदर आप जहाँ पर पोस्टेड हैं, जिस संभाग में पोस्टेड हैं, आपका संभाग चेंज हो जाता है और आपकी सीनियरिटी 0 से शुरू होती है। इसलिए लोग ट्रांसफ़र होने के बाद वापस सीनियरिटी 0 से शुरू होती है, इसलिए उनका प्रमोशन नहीं होता, इसलिए कई साथी अपना ट्रांसफर नहीं करवाते। और जहां पर जो साथी बिल्कुल अपने प्रमोशन के नजदीक होते हैं वो इस कारण नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है अगर हम ट्रांसफर करवाएंगे तो हमारी सीनियरिटी डाउन हो जाएगी, इस वजह से नहीं जाते। पेमेंट का कोई फर्क नहीं रहता है, आज आपको क्लियर हो गया होगा। और कई साथी एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो रूमर बहुत चल रहे हैं यूट्यूब पर, और ठीक जानकारी जब भी आएगी तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। फालतू की वीडियो नहीं बनाता मैं, जो भी आएगी आप तक न्यूज़ पहुंच जाएगी। कई साथी मेरे से ये भी कमेंट करते हैं, साहब आप तो इनका समर्थन कर रहे हैं, आप 2017 का समर्थन नहीं करते। कब कोई कहता है आप विविधता बढ़ाने का समर्थन करते हैं, कोई कहता है आप तो विविधता नहीं बढ़ाने का समर्थन करते हैं। अरे दोस्त, मेरा काम ये नहीं है कि ये हो, जो चीज़ चलती है, जो न्यूज़ होती है वो मैं दे देता हूँ। जिसको अच्छी लगती है वो लाइक करता है, जिसको अच्छी नहीं लगती वो विरोध करता है। और कई साथियों की मानसिकता यहाँ तक होती है कि वो मेरे से पर्सनल जोड़कर उस पे आ जाते हैं। वो आप आपकी मानसिकता है, आप पे डिपेंड करता है। और कई साथी तो अब इस पे भी आएंगे भी मैं पोस्टेड हूँ इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, जबकि इसका से कोई संबंध नहीं है। जो पोस्टेड हैं वो सब इस नियम को जानते हैं, जो पोस्टेड नहीं है वो इस नियम को नहीं जानते, इसलिए आपसे इस चीज़ को मैं रूबरू करवा रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।